नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 121, आर्टिकल 122। दो आर्टिकल यहाँ पे पढ़ाएंगे, दोनों डिफरेंशियल आर्टिकल। आइए जानते हैं आर्टिकल 121 क्या कहता है। संसद में चर्चा पर निर्बंधन, मतलब संसद में कुछ चीज़ें बैन कर दी गई हैं। यहाँ लिखा ना बैन, वो चीज़ें बैन हैं। वो क्या क्या चीज़ें बैन हैं जो संसद में चर्चा नहीं हो सकती। अब देखो, कोई न्यायालय का मामला है, न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जुड़ा मामला संसद में कार्रवाई नहीं होगी। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं वो अपना डिसीजन अपना आप ले रहे हैं ना, संसद में कैसा डिसीजन ले रहे हैं कैसा नहीं ले रहे हैं उस पर डिबेट। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो होते हैं कोई मंदबुद्धि तो होते नहीं, वो जो भी फैसला लेंगे सोच समझ के लेंगे। कोई फैसला गलत भी ले रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तब उस पर देखा जाएगा। लेकिन न्यायालय के किसी भी मामले पे संसद पे कार्रवाई नहीं होगी, आर्टिकल 121 यही कहता है। और संसद और न्यायालय दोनों अलग अलग रखे गए हैं। संसद और न्यायालय दोनों अलग अलग रखे गए हैं। संसद इनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इंडिया न्यायालय संसद के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर इसमें क्या कहता है, न्यायालय पे कार्रवाई कब हो सकती है। संसद में जज को निकालने या जज को हटाए जाने पर डिबेट हो सकती है ना। जैसे जज हमारा गलत कार्य कर रहा है उस चीज़ पे डिबेट हो सकती है जब राष्ट्रपति वहाँ मौजूद होंगे, है ना। आर्टिकल 121 कहता है संसद में कुछ चीज़ें बैन हैं जिन पे कार्रवाई नहीं होगी। वो चीज़ें कौन सी बैन है, न्यायालय के किसी भी समीक्षा पर संसद में कोई कार्रवाई नहीं होगी। संसद और न्यायालय दोनों अलग अलग पहलू में रखे गए हैं। फिर न्यायालय संसद में जज को हटाने या निकाले जाने की जब बात चल रही है ना, उस चीज़ पे डिबेट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट पर इम्पीचमेंट लगाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज पे इम्पीचमेंट लगाया जाना है, मतलब महाभियोग से बोलते हैं। उस चीज़ पे सिर्फ कार्रवाई हो सकती है। बाकी संसद का जो कार्रवाई करेगी न्यायालय पे सिर्फ इम्पीचमेंट से रिलेटेड कार्रवाई कर सकती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज पे किसी भी फैसले को लेके कोई कार्रवाई संसद में नहीं होगी, है ना। ये आर्टिकल 121 कहता है। फिर आर्टिकल 122, आर्टिकल 122 क्या कहता है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच नहीं होगी। अब जो संसद में कोई कार्रवाई चल रही है उसमें कोई सांसद उठा और वरना जोश में भाषण देने लग गया, जैसे योगी जी हमारे दे देते हैं भाषण कि गुंडागर्दी हमें बर्दाश्त नहीं है, देते हैं ना। जो गुंडे और माफिया हैं उनको धूल चटा देंगे। ऐसी इसी कार्रवाई में जब भाषणबाजी हो जाती है ना, तो वहाँ पर क्या कहा गया है आर्टिकल 122 में, न्यायालय द्वारा संसद में जो कार्रवाई होगी उस पर न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच नहीं होगी और संसद की कार्रवाई पर प्रश्न नहीं उठा सकता कौन, न्यायालय। और लेकिन अपने पावर एवं अधिकार शक्ति के अंदर रहकर जो अगर काम कर रहे हैं, तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो कर रहा है सांसद या संसद, तो कार्रवाई नहीं होगी। जो वह रूल के एक जैसे लक्ष्मण रेखा खींच दी गई, लक्ष्मण रेखा के पार जो जाओगे तो हरण तो होना ही है, तो हरण हो जाएगा। तो आर्टिकल 122 यही कहता है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई पर कोई जांच नहीं होगी। आर्टिकल 121 कहता है संसद में जो चर्चा होगी वो न्यायालय से रिलेटेड नहीं होगी। तो आर्टिकल 121 कहता है संसद में जो कार्रवाई होगी वो न्यायालय के रिलेटेड नहीं होगी। और यहाँ पर कहता है कि न्यायालय जो है संसद पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आर्टिकल 121, आर्टिकल 122 सिर्फ यही है ना, अपने पावर के अंदर काम करना है। अब देखो, जैसे हमारा न्यायालय है, न्यायालय संसद। अब न्यायालय जो है संसद पर कार्रवाई नहीं कर सकता। संसद में जो सांसद हैं कुछ भी बोले संसद के अंदर, सदन के अंदर, तो न्यायालय उन पे कार्रवाई नहीं कर सकता। अब ये संसद है, संसद जो है न्यायालय को लेके कोई भी वाद विवाद आर्टिकल 121 के तहत न्यायालय पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता कौन, संसद। और इसमें क्या है, आर्टिकल 122, आर्टिकल 122 के तहत न्यायालय संसद को नहीं छेड़ सकती और आर्टिकल 121 के तहत संसद न्यायालय को नहीं छेड़ सकता।
आर्टिकल 121 आर्टिकल 122 यही कहता है। तो समझ में आया हो तो आर्टिकल हमारा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 123 अध्यादेश के साथ।